आज हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। उसमें हमारे एसीएस डायरेक्टर और सभी अधिकारी थे और उसमें जो अभी एक दो जगह हमारी जो छापामारी हुई है, चाहे यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें और कुरुक्षेत्र की बात करें, उसमें जो कुछ लोगों को हमने ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए एक टेक्निकल और एक एजेंसीज को हायर करेंगे जिससे एआई की तो उससे हम जो ये चोरियां हो रही है या गड़बड़ हो रही है उसको हम रोक सकें। उसके बारे में हमारी एक टेंडर के लिए बात हुई कि किसी एजेंसी को हायर करके इस तरह का एक टेंडर किया जाए जिससे ये जो गड़बड़ हो रही है या जो चोरी हो रही है इसको रोका जा सके। कितने अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया और किस स्तर के अधिकारी हैं लोग? 5 अधिकारी करनाल में सस्पेंड हुए हैं और उसमें यमुनानगर की बात करें तो इसमें अब कई राइस मिलर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर तक भी हमने की है और जो आगे जांच में जो मिलेगा उसके हिसाब से और भी जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। एक ये बड़ा मामला सामने है जिस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये धान खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं, इसमें घोटाले की बात नहीं है। मैंने बताया ना, जहां हमें एक कमी मिली कि कई बिना गेट पास नकली गेट पास बनाकर जो इन्होंने आढ़तियों ने राइस मिलरों ने जो गड़बड़ की है उसी के तहत ही तो ये कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर हमने की है। तो और आगे भी अगर इस तरह की जांच हमारी सभी हमने डीसीज को और अधिकारियों को दे दी कि भी कोई कमी अगर कहीं मिलती है, कोई अगर शिकायत आती है तो उन पर भी कार्रवाई जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, विपक्ष का तो ये आरोप है कि इतनी फसल तो पैदा ही नहीं हुई जितनी सरकार ने खरीदी हुई दिखा दी कि 60 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा खरीद हुई है, लेकिन उतनी तो पैदा ही नहीं हुई हरियाणा में, इस तरह का आरोप लगाया। तो ये इसके ऊपर ही तो हमने जो है कार्रवाई की है कि जहाँ ये चीज़ पाई गई है, जो यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें, वही तो एफआईआर हमने। इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? ये जो घपलाबाज किस तरह से इन्होंने घपला करा मंत्री जी? गलत तरीके से ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे दिखाकर कि अपनी फसल है मेरी और उसके बाद गेट पास गलत तरीके से बनाकर इन्होंने जो किया है उसी वजह से ये हुआ। दूसरे राज्यों से जो धान लाके यहाँ बेच दिया गया, मतलब कई ऐसे केस भी मिले हैं कि दूसरे उससे स्टेट से वो लाकर धान यहाँ पर दिया है, तो वही कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। मंत्री जी, पिछले समय में ये भी देखा गया कि जो धान की ये प्रोक्योरमेंट करते हैं, लेकिन जो चावल जब निकालते हैं, सीएमआर जब करते हैं, ये यहाँ का चावल क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का है, ये दूसरे राज्यों में बेच के वहाँ से घटिया चावल जो लाके यहाँ बेच देते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्योंकि अभी समय पड़ा है तो क्या कदम उठाए जाएंगे? उसके लिए ही तो है कि एक एजेंसी को हम हायर करेंगे और उस पर एक एआई के जरिए उन पर वॉच रखी जाएगी कि जिससे कि ट्रक का भी हमारे पास उसका वीडियो हो, हमारे गेट पास जो बना रहा है उसका भी हो और जो मिलर तक जो धान जाएगी उसका भी हम उसको ट्रैक कर सके। इस तरह की एक अगली उसमें इसके एक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।